की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। फलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती गए साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। इनमें भी शेख देख के, ये जो खंड बुंदेल। कायम सिफत तिनकी, जो तीसरा तकरार ले ले। जो तीसरा तकरार ले ले। तामे सिरे सिरदार की, ये जो परना ठोरे। परम वंदनीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल मंगलाचरण की शुरुआत ही हुई थी। वो धामधनी जो मूल मिलावे में विराजमान है, अवेश रूप से इस समय बंगला के अंदर विराजमान, वही कह रहे हैं कि ए रूहो, मैंने तुम्हें परम धाम में खेल देखने के लिए मना किया था, लेकिन तुमने बहुत जिद कर ली, इसलिए फिर मेरे को ब्रिज और रास में भेजना पड़ा। लेकिन वहां भी हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, तो वहां से हमारी सुरता वापस गई। सुंदर साथ जी, चाहे ब्रिज की लीला है, रास की लीला है, या ये जो लीला चल रही है, ये सब लैल की लीला है। कोई हमसे पूछे भाई इस खेल का क्या नाम है जिसमें तुम उतर के आए हो, तो सबको यही कहना, लैल का खेल। क्या मतलब? अंधकार का खेल है, मिटने वाला खेल है। इसलिए इसके जो नाम हैं, हमने इन नामों को नहीं लेना। हमारा सनबंध किससे है? सनबंध मूल को। जो हमारा सनबंध मूल मिलावे में, जहाँ हमारे तन विराजमान है और सिंहासन पर श्री राज श्री ठाकुरानी जी विराजमान है, हमारी आत्म का संबंध उनसे है। ब्रिज में हमारे अलग नाम हुए, रास में भी उसी तरह से नाम हुए, और इस जागनी ब्रह्मांड में सबके नाम अलग अलग है। तो इसलिए धनी कह रहे हैं, मैंने तुम्हें परम धाम में मना किया था। फिर अब इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे उत्तम जगह धामधनी ने कौन सी चुनी? 14 लोक के अंदर जम्बूद्वीप, भरतखंड, और उसमें भी उत्तम बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड से भी उत्तम परनाठौर। सारे संसार का मध्य मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का सारा मध्य बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड का सारा मध्य पद्मावतीपुरी धाम गुम्मट जी के अंदर है। सबसे विशेष किसको? परनाठौर को कहा गया
इनमें सिफत श्री छत्रसाल जी की नहीं पटंतर और। इसमें महाराजा छत्रसाल की ही सिफत क्यों कही गई, और की क्यों नहीं कही गई? महामती जी लालदास जी ने भी पूरी कुर्बानी करी है, भीम भाई ने भी पूरी करी है कुर्बानी, 12 मोमन भी गए हैं। महाराजा छत्रसाल को इतना आगे क्यों कर दिया गया, और इनको अमीरुल मोमिन क्यों कर दिया गया? सुंदर साथ जी, ये बहुत गहरी बात है, इसमें सब लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन हमें वाणी से समझना है, श्रीमुख वाणी। पूरी पहचान करी महाराजा छत्रसाल ने थोड़ी सी चर्चा सुन के, और सबसे डट के मुकाबला किया रिश्तेदारों से। बलदीवान जी कितना उनको हर एक जगह कहते रहे, बुंदेला होते हुए दंडवत प्रणाम करी है, बुंदेला होते हुए अपनी पाग बिछाई है, और मछली रानी ने अपनी साड़ी का फावड़ा किया है। बुंदेला होते हुए जूठन प्रसाद, जिसके लिए सबने विरोध किया, बुंदेला होते हुए उन्होंने सारे पन्ना वासियों को समझाया, मेरे घर कोई गुरु नहीं आया जिनका मैं शिष्य हूं, क्योंकि गुरु शिष्य का नाता शरीर से है, और ना भगवान आया है कोई। भगवान का भी नाता किसके साथ होता है? भगत के साथ, 9 तरह की भक्ति के साथ। ज्ञान के मूलधनी अंगना अपनी, मैं इनकी अंगना हूं। जैसे एक दूल्हा दुल्हन को ब्याहने जाता है, मेरा दूल्हा 25,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते पहाड़ियों में से मेरे को खोज के गले से लगाया। पूरी पहचान करी महाराजा छत्रसाल ने। बीतक में हम ये सारा सुन चुके हैं, इसलिए सबसे ज्यादा किसको कहा गया? महाराजा छत्रसाल को विशेष शोभा, सबसे ज्यादा विशेष शोभा महाराजा छत्रसाल जी को दी गई। हुक्म भी जागने का महाराजा छत्रसाल को धामधनी ने दे दिया। हक की सूरत धनिये की करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार। हक की सूरत परम धाम में तो अपनी आत्माओं से प्यार करती है, और तो हक की सूरत को कोई काम नहीं, हक को काम कछु और नहीं, देवे रूहो लाड लजत। और यहाँ पर भी अवेश रूप से आकर के अपनी आत्माओं के लिए ही आए हैं। हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घरधाम, और यहाँ पर भी वो अपनी आत्माओं को ही पूरा प्यार कर रहे हैं। इन स्वरूप की इन जुबा कही ना जाए सिफत। अक्षरातीत धामधनी, ये जो स्वरूप अब हमारे मध्य में विराजमान है, इनकी सिफत ये नश्वर शरीर से कहां तक करे? अखंड शरीर, अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकार है। जो स्वरूप है परम धाम वाला, जो आज अवेश स्वरूप से बंगला दरबार सजा हुआ है, और उसके अंदर हमारे धाम दुल्हा विराजमान है, इनकी सिफत इस जुबान से कहां तक वर्णन करी जाए? शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबा हद ईत। शब्दों में तो यहाँ आया ना, शब्दातीत के पार, जो शुद्ध साकार में मूल मिलावे में विराजमान है, उनकी सिफत यहाँ कहने में नहीं आ सकती है। सागर सुख अनगिनती पल पल लेते संयन। सागर, जैसे सागर के अंदर लहरें कितनी आती हैं, हम उनको गिन नहीं सकते, अनंत लहरें हैं। उसी तरह से कह रहे हैं, सागर में अनंत लहरों की तरह हमारे धाम दुल्हा अपनी सभी आत्माओं को बहुत सुख दे रहे हैं। जो सेवा में शामिल करते जो इन तन। सेवा के समान तो कुछ है ही नहीं। प्रेम सेवा तमें 500 पार। तो प्रेम और सेवा, ये हमारे दिल में सुंदर साथ जी हर एक पूरी बीतक में इस बार वाणी को लेकर चले। सब सुंदर साथ देखिए, हर एक जगह हमें कितने कितने सिखापन धामधनी दे रहे हैं। बीतक हर साल हम सुनते हैं, इसको सुनने का समझने का तभी फायदा है कि हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। 11 महीने हम इस बीतक के सहारे रहते हैं, क्योंकि बीतक हमें जीने का ढंग सिखाती है।
इन विद साथ जी जागिए, बताए देउरे जीवन। हमारी जिंदगी क्या है? श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। और इस ब्रह्मांड में भी हम आए तो एक ही हमें ध्यान होना चाहिए, श्याम श्यामा जी साथ जी, कि मूल मिलावे में राज श्यामा जी हैं। और जो 12,000 रुए हैं, यहाँ पर हमें थोड़ा सा भी अगर विश्वास किसी पर है, हल्का सा भी, कि ये जो है ना वाणी की बात से चलते हैं, तो हमारे दिल में उसके लिए पूरा प्यार होना चाहिए। क्योंकि राज श्यामा जी के बाद 12,000 आत्माओं को हमने अपना दिल देना है। एक पल सेवन की सुख आवे ना इन जुबान। सेवा तो जितनी हम करें कम है। वो कहते हैं उस सेवा का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन सेवा का इतना महत्व इस ब्रह्मांड में है, अगर कोई एक पल भी सेवा करता है ना धामधनी की, तो ये समझ ले हम उसके मुकाबले में और कोई सुख ही नहीं है। एक पल सेवन की सुख आवे ना इन जुबान, उस एक पल की सेवा में भी बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। लिखा 1100 बरस का एलिया जिन ईमान। 1100 साल पहले लिखा है कि भी मोमन आकर के इस तरह से कुर्बानी करेंगे। और आज जो पूरा ईमान ला करके धाम धनी के ऊपर समर्पण है, परम धाम के ऊपर समर्पण है, और यहाँ पर अपने बालाजी के ऊपर समर्पण है, उसकी सिफत कहाँ तक कही जाए? 1100 साल पहले ही इसका वर्णन कर दिया गया था। पर आज्ञा कहावत है इत में ते कछुए नाही। देखिए, धामधनी अपने मोमनों से भी बात छिपा रहे हैं। कितनी गहरी बात। पहली 5 चौपाइयां पढ़ी है, क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें परम धाम में मना किया था ना। सुंदर राजीव, यही है। हम जैसे वाणी मंथन करते हैं, बीतक का भी मंथन करें। पहली 5 चौपाइयों में क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें परम धाम मना किया था ना। बोल कौन रहा है? और यहाँ क्या कह रहे हैं? पर आज्ञा कहावत। कह खुद रहे हैं। और क्या कह रहे हैं भाई? राज्य कहला रहे हैं, हुक्म कहला रहा है। और मोमनों को भी कह दिया, सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिन, जो मेरी सुध दो औरों को, तो चले तुम्हारा हुक्म। और यहाँ पर कह रहे हैं कि भी आज्ञा कहला रही है, राज्य कह रहे हैं। क्यों अपने आप को छिपा रहे हैं? कि जो परम धाम की आत्म होगी वो मेरे स्वरूप को पहचान जाएगी। नहीं तो जीव और ईश्वरी भी फौरन आगे लाइन में लग जाते। अगर राजी महाराज सीधी सीधी बात करते तो। जो याद करें यकीन सो बैठे बका बीच धाम। याद करने का क्या मतलब? सो याद करे यकीन सो। सुंदर साथ जी, सोने वाले जाग जाओ जरा। चितवन करे, याद करने का। और याद हम कैसे करेंगे? जो दिल से राज्य महाराज को चितवन करेगा, राज्य के स्वरूप को, श्यामा जी के स्वरूप को, और अपने स्वरूप को देख लेगा। जो याद करे यकीन सो बैठे बीच बक्का धाम। ऐसे तो हम रोज भजन भी बोलते हैं, याद करते हैं राज्य को। तो क्या हम परम धाम में हमारी सुरता पहुंच जाती है? क्या हम राज्य के स्वरूप को देख लेते हैं? सुंदर साथ जी, बिना चितवन के और कोई उपाय नहीं है। इन विध नरक से छूटिए, और उपाय कोई ना है। नरक से छूटने का एक ही तरीका है, विकारों को खत्म करने का एक ही तरीका है, अकेले बैठ के बिरहा में धनी को रिझाना, धनी के लिए चितवन करना। जो याद करे यकीन सो बैठे बक्का बीच धाम। उसी की सुरता राज्य के साथ बराबर जो हम चाहेंगे वो राज्य करेंगे। तो दो लोक में सिफत होए पूर्ण मनोरथ काम। क्या कह रहे हैं? जो इतना ज्यादा राज्य के नजदीक हो जाएगा, उसकी सिफत कहाँ कहाँ होगी? सो दो लोग, यहाँ भी धन धन
और वहां भी धन धन, और उसकी सारी मनोकामनाएं धाम धनी पूर्ण करेंगे। संवत 1735 में पहुंची शरत जो ए 1735 में पहले ही ग्रंथों में लिख दिया था साका विद्या बिनंद बुद्ध जी का आएगा। तो ये वही समय है कि साका बुद्ध जी का फहराने का। इस समय जो समय आया 1735 में सुंदर साथ जी, उसी समय से ही श्यामा जी की 5 साल के 40 वर्ष शुरू हो गए। 40 वर्ष 5 साई हक की वाणी से चौपाई लीजिए, बड़ा क़यामतनामा पढ़ लो पहला पंथ, उसमें आपको पता लग जाएगा। कुरान में लिखवा दिया ईसा रुल्ला की 40 वर्ष पातशाही कही गई है। जिसको देखना है शक वाला जाए देखे कुरान। 1100 साल पहले ये सारी बातों को लिखवा दिया। साके 5 परनामी ने हुक्म श्यामा जी श्री देवचंद्र जी शामिल कि 5 का क्या मतलब है? 1735 में विजया बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का शायर होना और 5 साल बाद पद्मावतीपुरी पहुंच गए, इसलिए उसको साका कहा गया। साका 5 परनामी ने 1735 में विजयाभिनंद का शायर होना और 1740 में पद्मावतीपुरी में आना। हुक्म श्यामा जी श्री देवचंद जी शामिल। रसूल मोहम्मद वो तो खुद ही बन के राज्य आए, हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल। और श्यामा जी भी इस नूरी तन के अंदर विराजमान हैं। दावत करी जाहिर भैसा कुंडल शामिल जब दावत करी न्योता दिया तो शकुंडल भी इसके अंदर शामिल हो गई। चौपाई सुनिए, या मोहम्मद के दिन में जो कोई लियावे ईमान, 76 साल तीन ऊपर तन मन धन कुर्बान, तो वो भी इसके अंदर शामिल हो गए। देवराती ने सूरत का जुदे हवाले जुदे काम सुंदर साथ जी, हम 3 सूरतों का बेवरा सुनते हैं, लेकिन धामधनी यहाँ एक बात और कह रहे हैं कि ये जो 3 सूरतें हैं ना, बसरी मलकी हक्की, एक ही समय में अरश अजीम पहुंची हैं और राजी महाराज ने मूल स्वरूप ने तीनों के जिम्मे काम लगाया है। आज हम सोचे कि भी अगर रसूल मोहम्मद आए तो उस समय उनका काम पूरा क्यों नहीं हुआ? श्यामा जी पहले जामे में देवचंद जी के समय आए तो क्यों नहीं काम पूरा हुआ? राजी कहते हैं तीनों के जिम्मे मैंने लगा दिया कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, और आखिर में ये काम होगा। चौपाई दोबारा सुनो, बेवरा 3 सूरत का जुदे हवाले जुदे काम। 3 सूरतें हैं तो तीनों के जिम्मे अलग अलग काम है। जो बसरी सूरत है उसको क्या कहा? सब मूर्तियां पूजा छुड़वा के एक अल्लाह ताला पे सजदा बजवाओ। जो उनका मोहम्मद साहब का चाचा था वो कितना क्रूर था, वो तो मूर्तियां पूजा करवाता था और बाद में इनको भी मरवाना के लिए पैसे भी दे दिए गए। लेकिन राजी ने जिसको बचाना है, पहले ही इल्हाम हो गया था तू मक्का छोड़ के मदीना चला जा और वहां जाकर के अबू जहल के ऊपर चढ़ाई कर देना, जो तेरे को मानने वाले हैं वो तू ले जा और वहां अपनी और फौज तैयार करके मक्का पे चढ़ाई कर। और फिर जीत हो गई, सब की मूर्ति पूजा छुड़वा के एक अल्लाह ताला पर मोहम्मद साहब ने यकीन दिलाया। उनके तन का नाम मुस्तफा बेग पंडित अब्दुल्ला के ये बेटे थे। तन के तना से हमें क्या मतलब? उसमें रांची का जो जोश आया, अक्षर की आत्म जोश धनी धाम, उससे ये सारा काम बसरी का हुआ है और मलकी से हकीकत का काम हुआ है और मार्फत का धामधनी ने खुद आकर के सारे भेद खोले हैं। धनी हजूर पहुंचे तीनों भाई मजकूर तीन से देखिए, धनी हजूर पहुंचे तीनों, तीनों पहुंचे भाई मजकूर तीन से। धामधनी से ये सारी बातें हुई इन तीनों की। सुने हरफ 90,000 के सब रोशनी में और 90,000 हरफों की बात हुई, 30,000 शरीयत के, 30,000 हकीकत के और 30,000 मार्फत के हुए।
हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन। हुक्म के अमल में जब रसूल मोहम्मद आए उस समय मोमन उतरे ही नहीं थे, उस समय तो फरमोशी थी, अभी उनकी सुरता को यहाँ इस जागने ब्रह्मांड में नहीं भेजा गया था। इसलिए हकीकत और मार्फत के शब्द किसको कहते? उस समय जो मूर्ति पूजा में लगे हुए थे उनकी मूर्ति पूजा छुड़ा करके एक अल्लाह ताला पर सजदा बजवाया गया। चढ़ना सूत मलकूत छोड़ सुनने ला मकान। अब ये मोहम्मद साहब कह रहे हैं मैं किस तरह से यहाँ से वहां पहुंचा। बड़े ध्यान से ये समझिए कि कैसे उन्होंने कहा मैंने नसूत को छोड़ा, फिर मलकूत को छोड़ा, पहले ये 14 लोग को पार किया, फिर योग माया को पार किया, और फिर अक्षरधाम तक मैं पहुंचा तो जबराइल ने कहा नूर तजल्ला की तजल्ली में मेरे पांव चलते हैं। तो फिर रफ रफ इश्क आया और यहाँ पर जमुना के किनारे उनकी सत्ता की शक्ति जो अक्षर ब्रह्म की थी, जिसको मोहम्मद कहा गया, सत्ता की शक्ति को निकाला गया, इश्क दे करके हजूर के सामने खड़े हुए। पहुंचे अरसे अजीम में ता देखी हक सूरत। अरश अजीम में सत्ता की शक्ति को जमुना के किनारे छोड़ा गया और हजूर में पहुंचे इश्क रफ रफ के तख्ते ने हजूर के सामने पहुंचाया, और वहां जाकर उन्होंने कहा ये मोतियों के मुंह पर कुलफ क्यों? तो फिर धामधनी ने क्या क्या ये पूछा मोहम्मद ने, इनका कुलफ कब खुलेगा? तो धनी ने कहा इनका कुलफ तेरा दिल, ये तब खुले जब दोनों आओ मिल। इस तरह से ये 90,000 हरफों का बेवरा पूरा इसके अंदर इस प्रकरण में मंगलाचरण में क्लियर बात कही गई है। ये खेल देख सैया पीछे फिरे रहता में सकना काए। और ये खेल कर देख के रूहें कहाँ पहुंचेंगी? अपने घर अरश अजीम में पहुंचेंगी। सेवा सिफत मोमिन की पहुंचत है सब हक। जो एक परम धाम की आत्म की सेवा और उनकी महिमा को सुनेगा, बड़े ध्यान से, सेवा सिफत मोमन की, जो एक परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की सेवा और महिमा को गाएगा, वो समझ लो राज्य महाराज की सेवा हो गई। सेवा सिफत मोमन की पहुंचत है सब हक, वो समझ लो राज्य के बराबर उस ब्रह्म सृष्टि की सेवा हो गई। इन समान बंदगी नहीं कोई बुजरक। समझ लो मोमनों की सेवा और उनकी महिमा करना इनके समान और कोई दूसरी बंदगी नहीं है। ए रूहो तुम मेरे तनो, जिसको ये बात समझ में आ गई कि भी ये तो परम धाम की आत्मा है, अरे हम तो इसके साथ बात ही नहीं कर रहे, इसको प्रणाम ही नहीं कर रहे, इनसे मुंह फेर रहे हैं। आज यही तो हो रहा है ना, कई जगह आपस में ग्रुप बना के सुंदर साथ जब चल रहे हैं, तो राजी कह रहे हैं ये जब तक आप इसको समझोगे नहीं चौपाइयों को तो कैसे बात बनेगी। परम धाम में वाहिदत है। शिरजी साहब ने उदयपुर से वाहिदत बनानी शुरू करी, सबके बाल कटवाए, फिर भिक्षा मंगाई, तो एक दूसरे की हम सेवा करने लग गए। कोई अंतर नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, सबको एक नजर से देखना। तो ये मोमनों की सेवा, कह रहे इन समान बंदगी नहीं कोई समान। अगर हम ब्रह्म सृष्टि की सेवा करते हैं तो ये समझ लो धनी की सेवा हो रही है। और सुन्नत जमात की जो बातें हक सोबत। ये क्या कह रहे हैं, जो सुन्नत जमात है, जो खासल खास मोमन है, वो किसकी जात है? बातें हक सोबत। वो राज्य ने ही उनको अपना दाना स्याना सुगढ़ प्रवीण किया है। धामधनी ने ही उनको चर्चा की शक्ति दी, धामधनी ने ही उनसे बीतक करवाई, धामधनी ही उनसे 25 पक्ष करवा रहे, धामधनी ही उनको चितवन का ढंग सिखा रहे। क्योंकि वो किसकी सोबत में है मोमन? जो सुन्नत जमात है वो किससे बातें कर रहे हैं? सो बातें हक सोबत, वो हमेशा राज्य की सोबत में रहते हैं। इनको दीदार जो करे
ताकि न आवे जुबां सिफत। और इनका दर्शन करना, क्या कह रहे हैं, इनका दीदार जो करे ताकि ना आवे जुबां सिफत, इनके दर्शन मात्र से ही उसकी सिफत ये झूठी जुबां नहीं कर सकती। मोमनों की इतनी सिफत यहाँ पे कही गई है। और अभी ये मिट्टी के पुतले हैं, मिट्टी के पुतले को हम सजदा नहीं बजाते। जो सुंदर साथ जी कहा जाता है ना, सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सुंदर साथ के चरणों में दंडवत प्रणाम, वो मिट्टी के पुतले को नहीं प्रणाम करी जा रही। ये तो जीव अंश है विष्णु भगवान का, उनके अंदर जो रूह बैठी है उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करी जा रही है। परम आदरणीय, परम वंदनीय, धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके हृदय में जो धामधनी विराजमान है, क्योंकि धामधनी कि आप जात हो सब सुंदर साथ, इसलिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। तो कह रहे इनका दीदार जो करे, जिसको ये समझ आ जाए, ताकि ना आवे जुबां सिफत, उसकी सिफत इस जुबान से नहीं कही जा सकती है। तो इन जमात की क्यों कहूं शोभा सतिन मोख। अगर एक ब्रह्म सृष्टि की सिफत जुबान से नहीं कही जाती, तो इन जमात की जो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हैं, हम एक मोमन की बात ना करें, राजी कह रहे हैं और भी तो जमात उतरी हुई है, तो इन जमात की क्यों कहूं शोभा सत इन मुख से किसी मोमन की भी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। ये शोभा सबता तीत की कहो न जाए ये सुख। इन जमात की देखो, ऊपर की चौपाई को नीचे से जोड़िए, इन जमात की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। और ये शोभा किसकी है? ये शोभा है शब्दातीत की, क्योंकि धामधनी यहाँ कैसे आए? शब्दों में आए, शब्दातीत, और ये उन्हीं की जमात है ब्रह्म सृष्टि जो है। लेकिन हमारी आत्म गवाही दे कि ये ब्रह्म सृष्टि है। कमियां तो देखो पंच भौतिक शरीर हर एक में होगी, लेकिन हमने कमी किसी में नहीं देखी, किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी, कमी नहीं देखनी है। ब्रह्म सृष्टि कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करेगी, कभी किसी में कमी नहीं देखेगी, सबके साथ वो प्यार की भाषा बोलेगी। वो ब्रह्म सृष्टि है, और वही परम धाम के राजी महाराज के बराबर है। इनकी सिफत सुख जी कहें और शास्त्रों वेद व्यास। देखो इनकी सिवा सुख जी ने कहा ना, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रैगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि, जो खेले स्वरूप ब्रह्मरास। तो मोमनों की सिफत सुखदेव जी ने करी ना। और क्या कह रहे हैं? और शास्त्रों वेद व्यास, और वेद व्यास जी ने भी शास्त्रों में कहा, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की, एक की नहीं 12,000 ब्रह्म सृष्टि की है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। उठाइए शास्त्र, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज तके त्रैगुण, कई विध करी तपस्या, यूं कहे शास्त्र वचन। वेद और शास्त्रों में लिखा है, त्रैगुण अपने चित्त में रज की राखे आस। कल भी चौपाई बताई थी, त्रैगुण रोते हुए पीछे फिर गए। वाणी कह रही है, बीतक साहब कह रही है, त्रैगुण रोते रोते चले गए कि इन मोमनों की चरण धूलि हमें चाहिए और नहीं मिल रही। इंतजार में कब मोमन आए और हम उनकी चरण रज ले। और नहीं, यही बात दोबारा कह रहे हैं, त्रैगुण अपने चित्त में रज की राखे आस, अपने चित्त में कि मोमनों की चरण धूलि मिल जाए। ब्रिज में भी यही ब्रह्मा जी ने कहा, जब धामधनी के सन्मुख ब्रह्म लीला चल रही थी, कहने लगे मैंने आपको पहचान नहीं की, मुख में घास का तिनका, गले में कपड़ा डाल के माफी मांगी। और क्या कहा? श्रीमद् भागवत में पढ़ लीजिए कि आप मेरे को पेड़ पौधा बना दो, ब्रह्मा जी ने कहा, ताकि आपकी आत्माएं जब चले और उनके चरणों की धूलि मेरे पर पड़े तो मेरे को अखंड मुक्ति मिल जाए। हर एक ग्रंथ में मोमनों की ये सिफत कही गई है।
बीच किताबों में कही सइयों की सिफत। और हर एक किताबों में मोमिनों की सिफत का वर्णन किया गया है। ये कहावे हक का हुक्म है, करे वास्ते याद मोमेन। ये कौन कहला रहा है? हक का हुक्म कहला रहा है, जो हर ग्रंथ में मोमिनों की सिफत धामधनी ने लिखवाई है। जिनकी पहुंची बंदगी सौंप चले अपना तन मन। इनकी बंदगी का कोई मुकाबला नहीं है। इन्होंने तन मन अपना जो है सारा कुछ धनी पे कुर्बान किया है। विकार सारी विश्व का मिटसी इन्हें खुशबोए। अब ध्यान से सुनिए, जो संसार का विकार, ये जो श्री मुखवाणी आई है, इसके ऊपर चल के मोमन दिखाएंगे, और वो मोमन इस वाणी को पढ़ के समझ के ये सारा उपदेश दुनिया वालों को देंगे, तब जाके दुनिया का विकार निकलेगा। विकार सारे विश्व का मिटसी इन खुशबू, जो मोमन आकर के पहचान देंगे श्री मुखवाणी से। क्योंकि जब तक श्री मुखवाणी आई नहीं, तब तक तो मोमनों को भी कहाँ पहचानती। धामधनी ने आकर अपने मुखारविंद की जो वाणी मोमनों को पहचान कराई, तो मोमनों ने रहनी पर चल के दिखाया। तो इसलिए जो मोमन इन रहनी पर चलेंगे, तो दुनिया वाले देखेंगे कि इनकी रहनी इतनी उत्तम और हर पल कुर्बान होने वाले हैं, इससे उनके भी सब विकार मिट जाएंगे। सुनत शब्द संसार में बिन मेहनत एक श्रेष्ठ होए। और राजी कह रहे हैं आप फिक्र ना करो, पहले अपनी जागनी करो। दुनिया वाले तो एक शब्द सुनेंगे, मेरी जागृत बुद्ध ऐसी जाए विष्णु को तारतम। तो 7वें दिन की लीला में तो सबने चरणों में आना है, लेकिन इस समय जो मुमकिन रहनी करके दिखाएंगे, वो इत भी दंदन है और उत भी दंदन है। सुनत शब्द संसार में और बिना मेहनत सब दुनिया मिलसी एक ठौर, तब कोई ना कहवे धनी मेरा और। तो इसलिए हम जितने अपने आप को मोमन कहते हैं, ये सारे शब्द हम सुंदर साथ के लिए कहेंगे। अब हम विचारें इसमें हमारे अंदर क्या क्या कमी है। हम दूसरे की तरफ ना उंगली उठाएं, उसमें ये कमी, उसमें हम अपनी तरफ 3 उंगलियां करें। मेरे में जो कमी है मैंने उसको दूर करना है। हुई जाहिर सब में काढ़ा कुली दज्जाल। सब में जहर हो जाएगी, और जब जहर होगी तो सबके अंदर से ये अबलीस कुकरम कसाब ये कई विध कराविया पलीत अबलीस हमाय बेसार वालों भी हम ये प्रकरण पढ़ते हैं ना, कुकरम कसाब। तो ये जितने अंदर अबलीस कुकरम करा रहा है, अबलीस कोई बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा, भाई ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। शर्तें सब आए मिली मोमिन भये खुशहाल। सब शर्तें जो लिखी हैं महामती साथ को ले चले कर लीला निदान, हुक्म सरतित आई मिली जो फरमाई थी फरमान। तो ये सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी, तो मोमन बहुत खुशहाली से अपनी सुरता द्वारा परम धाम पहुंचेंगे। सब शोर पड़ा आलम में दौड़ी सब खलक। पहले मोमनों को सुख, पहले सुख संयन को इसलिए दुनिया को नहीं दे रहे। मोमनों को पहले ये सुख सबको मिल जाए, कह रहे तब शोर पड़ा आलम में। फिर शोर पड़ जाएगा, एक खिन नहीं लगेगा। नूर इमाम इन भात का, जो कबू निकसी किरण पसरसी पाव पल में चारों तरफ चारों वरण। तो दौड़ेगी सारी खलक, सब दुनिया दौड़ दौड़ के आएगी, अरे वो तो ब्रह्म मुनि थे, हमने तो उनकी पहचान ही नहीं करी, हमने उनके साथ बैठ के कभी सत्संग नहीं किया, वो तो प्यार से हमें समझाते रहे, हमारे अंदर अबलीस बैठा रहा और हम उनको समझ ही नहीं सके ये क्या हमें समझा रहे हैं। खोले द्वार मार्फत के पाया सबों ने हक। मार्फत के दरवाजे अंत में सबके लिए खुल जाएंगे, और सिर्फ अक्षर अक्षरातीत बिना और कोई ना हो। 7वें दिन में और कोई नहीं होगा, सबको धाम धनी का परम धाम के 25 पक्षों की पहचान हो जाएगी। शोर पड़ा संसार में तब भया ख्याल।
शोर जब पड़ेगा ना, ये ख्याल सपना है, अभी तो किसी को सपना नहीं लग रहा, अभी तो सबको ये ब्रह्मांड क्या लग रहा है, सच लग रहा है। जब शोर पड़ेगा ना, तब क्या लगेगा, अरे ये तो ख्याल ख्वाब है, ये तो सपना है। जब तक आत्म जागृति नहीं होती, हम इसको सच्चा समझे बैठे हैं। सुंदर साजी नाटक, ब्रिज की लीला नाटक, रास की लीला नाटक, और ये भी नाटक। नाटक की लीला तो हम कर रहे हैं, यहाँ ड्रामा ही तो कर रहे हैं, ब्रिज में भी, रास में भी, और यहाँ भी। असली धन तो हमारे मूल मिलावे में है। रिश्ते सब पीछे फिरे, नींद उड़ी नूर जलाल। सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमा। कौन सा नंबर पढ़ रहे हो? 65 नीचे की। फिरिश्ते सब पीछे फिरे, नींद उड़ी नूर जला। सब फरिश्ते, जब ये खेल खत्म होने को आएगा, कि फरिश्ते किसको कहा गया, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। फरिश्ते कहा गया 24,000 कुमारिकाओं को। उनकी सुरता तो जाएगी अक्षरधाम में, और उनके जीव जाएंगे दूसरी बहिश्त में। हमारे जीव ब्रह्म सृष्टियों को जाएंगे पहली बहिश्त में, और हमारी आत्म कह लो, सुरता कह लो, सोल कह लो, वो जाएगी अरश अजीम में। और फरिश्ते जब पीछे फिरे, जब वो अक्षय ब्रह्म की 24,000 कुमारिकाएं, जिनका सनमंद ब्रिज से शुरू हुआ था, वो पहुंचेंगी अपने अक्षरधाम में, और उनके जीव पहुंचेंगे दूसरी बहिश्त में। और तब नूर जलाल, अक्षर ब्रह्म की नींद उड़ जाएगी। तब याद किया सुपन को, उठी आठों भीस्ते। और वो याद किसको करेगा? दुनिया की बातों को याद नहीं करेगा, परम धाम की बातों को याद करेगा। जो जो वो सुन रहा है, दुनिया की बातों को क्यों याद करेगा वो? सोचिए, दुनिया की बातों का तो वो ब्रह्मांड बनाने मिटाने का काम तो अक्षर ब्रह्म करता है। सपने में क्यों उसने कहा, धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे? क्योंकि वो परम धाम की सारी लीलाओं को याद देखना चाहते हैं, अक्षर ब्रह्म। इसलिए कह रहे हैं वो याद करेगा, जैसे परम धाम की बातों को इसको याद करेगा, उसके चित्त में ये सारा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल। हम सैया कहाँ पहुंच जाएंगे? अपने अरश अजीम में, जहां हमारे मूल तन विराजमान है। उनमें ये जो हमारे असली तन की नजर को आत्म कहा गया है, नजर राजी को ना देख करके इस खेल को देख, सिर्फ इतना सा बात है। जो इश्क हमें धनी के नजरों में मिल रहा था, वो इश्क आज नहीं मिल रहा। वो नजर क्या देख रही है, ये माया, ये परिवार, इसको सच्चा समझे बैठी है। बस आखिर में जैसे सुरता यहाँ से जाएगी, वो अपने मूल तनों में खड़े हो जाएंगे। खेल देख पीछे फिरे, होए इत खुशहाल। इत का मतलब परम धाम में जब हम खेल दे के वापस जाएंगे, मूल तनों में हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, और हंस हंस के पेट में दर्द हो जाएगी उस समय हमारे, कि राजी महाराज हमने तो एक मौका और मांगा था, लेकिन इसमें तो हम ब्रिज राज से भी ज्यादा पछाड़ में आ गए। इसमें हमने राज्य को याद ही नहीं किया, और हर एक ने देवी देवताओं की पूजाएं भी की। तो हमारा शर्मिंदगी से कितना बुरा हाल, उधर से हंसी आएगी, उधर से राज्य की तरफ देखेंगे, और कभी अपने और कभी सखियां एक दूसरे को देखेंगे, जिनके गले में बैया डाल के बैठे, उन्हीं से हमने इतनी नफरत करी। इसलिए राज्य हर समय हमें बार बार वाणी में, बीतक में, हर एक जगह एक एक बात को 10-10 बार कह रहे हैं, ताकि हमारे दिल में ज्यादा से ज्यादा प्यार आत्माओं के लिए आ जाए। श्री महामती कहे मोमिनो, सुनियो मंगला चरण। बड़े प्यार से ये मंगलाचरण आपको कहा गया है। अपनी बीतक देखियो, सुनियो दोए सरवन। प्राणनाथ जी की भी तक देखियो, यही चुपई बोली है। अपनी बीतक देखियो। अपने का क्या मतलब है? एक मकान
पति पत्नी और बच्चे लेने जाएं और खरीद के आ जाएं, बच्चे कहेंगे तेरा है, मेरा तो है ही नहीं। माँ को कहेगा तेरा है, मेरा तो है नहीं। तीनों क्या कहेंगे? ये अपना है। समझिए, ये बीतक प्राणनाथ जी की नहीं है। किसकी बीतक है? अपनी। ये मूल मिलावा अपना। तभी कहा सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। अब बीतक की एक एक बात को समझो, अपनी बीतक देखियो। परम धाम से हम कैसे आए और यहाँ यहाँ क्या क्या हम जो गलतियां कर रहे हैं उनमें सुधारें। और किसी की ये बीतक नहीं है, पड़ोसियों की नहीं है, अपनी है। अगर हम दावा लेते हैं कि हम अंगनाएं हैं धामधनी की, सुनियो दोए श्रवण, बाहर के कानों से मत सुनो। बाहर के सुनोगे, इधर से सुनोगे, इधर से आउट। जीव के और आत्म के कानों से एक एक बात का श्रवण करो। सुंदर साथ जी, ये मंगलाचरण पूरा हुआ है। अब पहर शुरू होने जा रहे हैं 8, जो हम बोलते हैं अष्ट पहर। दिन 64 घड़ियां, निश दिन पीयू 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। एक पहर के अंदर 3 घंटे, एक पहर 3 घंटे का है। और प्रातः 6 बजे से पहला पहर शुरू हो रहा है। 4 पहर दिन के होते हैं और 4 पहर रात के होते हैं। तो पहले पहर की शुरुआत होने जा रही है। इसलिए बड़े ध्यान से पहले पहर में पद्मावतीपुरी धाम में बंगला दरबार में हम ये ना सोचे कोई प्रभु है, कोई गुरु है जिसके हम भगत हैं। ना यहाँ भक्ति भाव है, ना नौ तरह की भक्ति की बात है। प्रेम लक्षणा भक्ति है, चाहे आदमी है चाहे औरत है। जब देखिए जीव बाहर निकलता है, समझिए, ना वो औरत है ना वो आदमी है जब जीव निकलता है। इसी तरह से आत्म तो फिर इससे ऊपर है ना जीव से। जब हमारी आत्म जागृत हो गई, हमें कोई बात हमारे दिल में गलत आनी ही नहीं चाहिए। अगर आ रही है तो ये समझ लो अभी हल्की कमी है, उसको भी इस वाणी और बीतक से दूर करिए। अब ये इसके अंदर ये नहीं बहनें सेवा प्राणनाथ जी की कर रही हैं तो हम अवगुण लेते हैं। कई अवगुण लेवे धनी का, करे आप भी अवगुण। जिसने अवगुण लेने ये वो अष्ट पैर की सेवा ना समझे। अष्ट पैर में प्राणनाथ का भाव लेकर अंगनाएं उनकी सेवा करती हैं, क्योंकि परम धाम में ये सेवा नहीं है। हम ये सोचते हैं लो जी अष्ट पैर में तो ये नाम आ गया, ये नाम आ गया, ये नाम आ गया। जिन जिन के नाम सुनोगे आप उनकी रहनी देखकर अपने जीवन को सुधारना है। ये वो मोमिन है जिनके नाम लिए जा रहे हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन घर गृहस्थ कबीला पीठ देकर यहाँ सेवा में आ गए और अपने प्राणनाथ प्राण प्रीतम आत्म का भाव लेके सेवा कर रहे हैं। शरीर से नहीं सेवा की जाती है। वो 9 तरह की भक्ति में हमारा निजानंद संप्रदाय प्राणनाथ जी हैं ही नहीं, और ना हम अंगनाएं आती हैं 9 तरह की भक्ति में। इसलिए इसको वही समझे जिसके दिल में कोई विकार ना हो। नहीं तो सुन के अवगुण लेने से अच्छा है हम ना सुने। और सुनना है आत्म के, तभी उन्होंने ऊपर कह दिया ना सुनियो दो श्रवण। अब जो भी तक सुननी जाए उसको दोनों श्रवणों से सुननी है, कोई विकार दिल में नहीं होना चाहिए। अब पहला पैर 6 बजे का शुरू होने जा रहा है। सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर। अति का क्या मतलब होता है? अति प्यारी भरी नूर। अति के ऊपर सुंदर साथ जी और कोई शब्द नहीं है, क्योंकि धाम दूल्हा जिस पर सेज पर विराजमान होने जा रहे हैं, सुंदर सेज स्वरूप की भाव क्या लिया जा रहा है? परम धाम का। ये हमारे तन रूप है जो मिटने वाले हैं। स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग। तो ये हमारे
सुंदर सेज किसकी है? सुंदर सेज स्वरूप की। हमारे धाम दुला जो दो तन है उनके अंदर कौन विराजमान है? स्वरूप विराजमान है। हम उनकी सेवा करने जा रहे हैं और उनकी सेज है कितनी है? अति प्यारी नूर भरी। नूर का अर्थ ये नहीं है कि परम धाम की तरह नूर है, ये यहाँ के नूर कि इससे ज्यादा अति के अलावा इससे ऊपर और कोई शब्द नहीं है। इनकी सिफत इन जुबा क्यों कर कहूँ जहूर। जो मेरे धाम दुला, मेरा सुहाग आत्म का इसके ऊपर विश्राम करने जा रहा है या बैठ के हमारे साथ बात करने जा रहा है, उसकी सिफत मैं इस झूठी जुबान से कर ही नहीं सकती। कोट जुबान भी हो जाए, कहा था ना, धड़ धड़ कोट मंथन, तो कितना भी 1 करोड़ धड़ भी लग जाए, एक एक जुबान करोड़ करोड़ जुबान भी हो जाए, तो भी सुंदर साजी उनकी सिफत का वर्णन हो नहीं सकता। ये हमारे धाम दुला की सेज है। अत प्यारा लाल पलंग पचरंगी पाटी मिही भार। अति प्यारा है, अति आ गया ना, फिर इससे ऊपर और शब्द नहीं है। प्यारा है, लाल रंग का पलंग है और 5 रंगों से बुना हुआ है। प्रेम प्रीत सो से वही सिरदार साथ सुंदर। ब्रह्म सृष्टियों को सरदार कहा जा रहा है जो सेवा कर रहे हैं। प्रेम प्रीत से सेवा हो रही है। एक सेवा होती है भाई हमने तो फर्ज करना है, कह दिया इन्होंने तो करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर जो सेवा हो रही है बहुत दिल से, प्रेम से, प्रीत से। अब इनको राज्य ने इस काबिल बना दिया है। चौपाई आती है ना, जाको लेते हैं मेर में ताए पहले मेरे बनावे वजूद। जो 500 ब्रह्म सृष्टि कहे गए हैं उनके बाल मुंडवाए गए हैं, उनसे भिक्षा मंगवाई गई है, उनको मौत के मुंह से निकाला गया है, उनकी हंटरों से पिटाई हरेक की किसी ना किसी बहाने करी गई है। जैसे सोने को 16.5 बार तपाया जाता है, वो है पूरा उनका। इसलिए परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन पहले हुआ ही नहीं। पूरी बीतक पढ़ लीजिए, पद्मावती पुरी में आ गए हैं, अब जाकर के हर एक जगह परम धाम का ध्यान कराएंगे, चितवन की बात करेंगे, 25 पक्ष की बात करेंगे, और सुंदर साथ के दिल में भी सब नफरत, सब ईर्ष्या, सब द्वेष खत्म हो जाता है। तब प्रेम प्रीत से सेवा का भाव हर सुंदर साथ के लिए आना चाहिए। सेज तलाई कोमल मिही चादर धरी नरम। अब सर्दी के मौसम में तो रजाई की व्यवस्था है और गर्मी है तो चद्दर की है। जैसा मौसम है उस अनुसार सेज तलाई कोमल मिही चादर धरी नरम। अगर गर्मी है तो नरम नरम मुलायम, कि उसमें गर्मी ना लगे, भाव से सेवा होती है। ये नहीं है कि गर्मी में हम कई बार देखने को मिलता है, मंदिर में जाए गर्मी है और रुमाल देखो तो राज्य को मोटे मोटे लाल रंग के चढ़ाए, तो फिर वो भाव कहाँ गए? क्या हम इतने गर्मी में मोटे रुमाल डाल सकते हैं? इसलिए इसको सेवा को समझना है हमने। सर्दी है तो तलाई है, कोमल है, चद्दर है, गर्मी है तो पतली चद्दर। जैसा मौसम है मौसम के अनुसार सेवा है। सिराने गाल मसूरिये ए जाने सैया दिल मरम। सैया जानती है मेरा धाम दुला इसके ऊपर विश्राम करेंगे। जैसे हम अगर साइड लेते हैं, करवट लेते हैं, तो बाजू नीचे रख लेते हैं, करवट लेते हैं, है ना, कि धाम धनी को अपनी बाजू नीचे ना रखनी पड़े। उनके लिए गाल मसूरिये बनाए गए हैं। कि गाल मसूरिये क्या होते हैं? कि गोल तकिए थोड़े की भी आराम से अगर मेरे धाम दुला की गाल उसके ऊपर जाए तो उनको महसूस ना हो कि इसमें कुछ खरवापन है। मुलायम गाल मसूरिये स्पेशल बनाए गए हैं धाम दुला के लिए। चारों पाए सेज बंद बांधे सनंद कर आत। और चारों पाए सेज बंद, चदर अगर लंबी है चौड़ी है तो उसको फिर पाए के साथ बांध के पूरा अच्छी तरह से तैयार किया गया है।
चादर रजाई ओढ़ने रुत समय सेवा होए। देखिए, चादर रजाई ओढ़ने रुत समय सेवा हो। एक एक शब्द को समझना है। रुत के अनुसार जिस चीज की जरूरत है वही धाम दुल्हा के लिए वहां रखी जाती है। पर्दे झालर झलकते लवाज में नहीं सुमार। पर्दे हैं, झालर है, इन शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है। बहुत प्यार से सेवा करते हैं। सेवे प्रेमदास जोश में द्वारका दास खबरदार। मुर्दे दिल से सेवा नहीं होती। सेवे प्रेम जोश में, पूरे जोश के साथ, प्रेम के साथ, प्रीत के साथ प्रेमदास जी और द्वारकादास सेवा करते हैं। माणिक सेवे सनेसो सब सेवा में खबरदार। बंगला दरबार में हम जाते हैं, हम समैया भी आ रहा है, सुंदर साथ जाएंगे। बंगला दरबार से सामने पेड़े वाली दुकान है, वो मानिक भाई की उस समय दुकान थी जब श्री जी साहब थे। जो पद्मावतीपुरी जाते हैं इस बात का ध्यान रखेंगे। और उसके पीछे उस समय की बात बता रहा हूं, उस समय हरवंश और देवकी दातुन का 5000 सुंदर साथ के लिए इंतजाम करते हैं। सर्दी है तो गर्म लोटे जल के पूरे 5000 लेके बैठते हैं कि सब सुंदर साथ को एक नजर से देखना है। ये धाम धनी ने हमें सिखाया, तो वो भाव लेकर के सेवा करते हैं। छबीला जो सेवा करे जो पहले करी जमुना। छबील दास जी ने अब सेवा करी है, पहले जमुना बहन इस सेवा को कर रही थी। पाँव दाबण प्रातः को आवे अगरदास गुलजी। प्रातः के समय पांव दबाने के लिए परम धाम में भी जब रंग परवाली मंदिर में हम होते हैं, सुंदर साथ जी परिक्रमा में तीसरे प्रकरण में पढ़िए, पीछल बीसक सखियां पीऊ पासे रहिया, सो भी आइया घरों सब सैया। शयन आरती की ये चौपाई है। बाकी सब सखियां अपने शयन कक्ष में पहुंच जाती हैं और बालाजी सब सखियों पहले इंतजार कर रहे होते हैं धामधनी। 20 सखियां रह जाती हैं। 4 सखियां राजी के चरण कमल और बाजू और सेवा कर रही हैं। 4 सखियां श्यामा जी की कर रही हैं और 12 सखियां मधुर मधुर गीत संगीत बजा करके रिझाती हैं। ये परम धाम की बात बताई जा रही है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पांव दाबन की सेवा अगरदास जी गुलजी करते हैं और कबू कबू महावजी भाई भी आते हैं। ये महावजी भाई मस्कत बंदरगाह वाले हैं जिनको चांटा मार के जगाया गया था। उठत पियू पलंग से बखत अरुण उदय। जब प्रातः उदय अरुण होता है, प्रातः काल के सब उठते हैं तो सब हजूरी हाजिर रहे सो सेवा करें ए। सब हजूरी, हजूरी यहाँ के शब्दों में कहा गया है। सब सखियां, चाहे आदमी है चाहे औरत है, सब उनकी सेवा में तत्पर खड़े हैं कि ये हमारे धाम दुल्हा हैं। अंगीठी इन समय ल्यावे बिहारी दास। सर्दी का मौसम है, बिहारी दास जी की एक खास सेवा है कि 3-3 बार अंगीठी जलाकर लाते हैं। अब परम धाम में तो अंगीठी जलाने की जरूरत नहीं है। जैसा मौसम है, मौसम के अनुसार जो है सब कुछ जैसे हम चाहते हैं, प्रकृति हमारे अंडर है। लेकिन यहाँ पर हम प्रकृति के अंडर हैं, इसलिए अधीन है हम प्रकृति के। तो इसलिए सर्दी है तो अंगीठी का इंतजाम बराबर ये बिहारी दास जी की सेवा है। पावे श्री राज को इन समय ये सेवा है खास। ये खास सेवा इन्होंने अपने जिम्मे ली हुई है कि उनकी बिस्तर को जहां पहुंचना है वो भी, और श्री जी को भी ठंडक महसूस हो रही है तो उनको भी थोड़ी थोड़ी आंच देनी है ताकि उनका शरीर में ज्यादा ठंडक ना लगे। रुमाल रतनबाई का बिजाई ताते जल। और रतनबाई की एक खास सेवा है, भिगो के हल्का सा इत्र डाल के ताकि खुशबू आए, वो वाला जी को दिया जाता है। धनजी और ताराबाई कन्नड़ और गंगा राम। अब धनजी, ताराबाई और कन्नड़ और गंगाराम क्या करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए।
धाम धनी तीजी भौम से प्रातः उठे इन ठाम। ये धामधनी तीसरी भूम में कहां से उठ के आते हैं? नारंग साहब बताएंगे। हाँ जी नारंग साहब, तीसरी भूम में बालाजी कहां से आते हैं? इशारा करके बता दो। नहीं पता? सुंदर साहब जी, पांचवी भूम शयन कक्ष अभी बताया ना। पांचवी भूम में बालाजी आराम करते हैं रंगपर वाली मंदिर में, और पांचवी भूम से प्रातः आवोजी वाला हम बोलते हैं, सब सखियां आ जाती हैं प्रातः उत्तर के दरवाजे से, धामधनी के चरणों में प्रणाम करते हैं। आवोजी वाला, फिर उठो रे प्यारे, फिर हम उठापन बोलती हैं रहनी की उनिंदी श्यामा, चंदन की चौकी डारू बैठो प्यारे अंगना, लौंग का दातुन जल झारी भरी ले आइया। तो फिर हम उनके चरण धो के उनका चरणामृत पीते हैं। और फिर यहीं पर चंदन भी लगाया जाता है, पाग का भी श्रृंगार, वस्त्रों का श्रृंगार यही होता है। और आरती भी हम यही बोलते हैं, सुख को निधान निरख निरख किया रखे ब्रह्म श्रेष्ठी, युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। हम यहाँ निरखना है। सुबह जो आरती करते हैं, समझो 4 आरतियां हम उतारते हैं, एक तन से, एक मन से, एक जीव से, और एक आत्म से। आत्म से हमारी सुरता सुबह जब हम आरती उतारे, मार्फत में पहुंचना है पांचवी भूम में। हकीकत में समझना है कि ये 9 भूम 10वीं आकाशी हमारा पहला पक्ष है, रंग महल इसे कहते हैं, और परम धाम के मध्य में हमारा पहला पक्ष आया है सुंदर साथ जी। और 5वीं फ्लोर में हमारा शयन कक्ष सब रूहों के हैं तो सब जगह, लेकिन इसमें रंग परवाली की खास शोभा का वर्णन है 5वीं भूम में, और 12,000 मंदिरों का यहाँ पर वर्णन है कि हरेक के शयन कक्ष वहीं पर है। अपने अपने शयन कक्ष से आकर के हम यहाँ आरती उतारने के बाद बालाजी के बाईं तरफ श्यामा महारानी है। पाक का श्रृंगार भी यहाँ होता है, वस्त्रों में ही पाक का श्रृंगार सुंदर साथ जी आ जाता है। और यहाँ से बालाजी के साथ बाएं अंग हमारी हादी श्यामा महारानी है, और 12,000 सखियों के साथ हम तीसरी भूम में आ जाते हैं। तीसरी भूम का मैं सार थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले हम पड़साल में आते हैं, 10 मंदिर लंबी और 4 मंदिर चौड़ी है। और फिर दहलान का आता है वर्णन, 4 मंदिर लंबी और 1 मंदिर चौड़ी है। पहले पशु पक्षी का मुजरा लेवे, सुबह हम बोलते हैं ना, तीजी भूम की जो पड़साल, ठौर दरे बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत हैं उठे प्रात, बन सिंचत अमृत घाट। तो दक्षिण दिशा में जहां पशु पक्षी सारे रहते हैं, वन की नहरें जो हैं 60,000 भूम चारों तरफ आई हैं, क्योंकि जवेरों के महल के 9 फिरावे जहां से शुरू होते हैं, उसके बाद सब चारों तरफ वन की नहरें आई हैं, जहां 60,000 भूम ऊंचे पशु पक्षी हर एक तरह के, केसरी सिंह है तो उनकी एक ही 60,000 भूम है, हर एक तरह के रंग बिरंगे। फिर अगर तोते हैं, मैना, जितने भी पशु पक्षी हैं, सबका चारों तरफ उसका वर्णन है। तो ये सारे सुबह प्रातः आ जाते हैं चांदनी चौक में, पशु पक्षी का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे, पीछे बैठ करे श्रृंगार। श्रृंगार बालाजी का कहाँ पर होता है? दहलान में। श्रृंगार करे दहलान में, पीछे बैठ करे श्रृंगार श्यामा जी का आसमानी मंदिर में। सखियां करावे मनोहार श्री श्यामा जी मंदिर, और रंग आसमानी है बटौर। आसमानी मंदिर में हो गया श्यामा जी का, 4-4 सखियां एक दूसरे का श्रृंगार मंदिरों में जाके करती हैं, 4-4 सखियां श्रृंगार करावे श्री श्यामा जी धनी जी के पास से आवे। 12,000 सखियों को लेकर श्यामा महारानी चलती हैं, अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, के यहाँ चाया सब दिल का आगू आई लिए मेहरबान। चबूतरे पे बालाजी हमारे एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं, श्यामा महारानी हमारी आदि एक सीढ़ी ऊपर, मध्य वाली सीढ़ी पर मिलन है। श्यामा महारानी चंदन लगाती हैं, फिर वरमाला पहनाती हैं,
फिर बालाजी चंदन लगाते हैं, वरमाला पहनाते हैं और जैसे मांग भरते हैं तो सब सखियों के मांग भर जाती है, क्योंकि वहां एक दिली है, एक वहीदत है। तो उसके बाद यहाँ पर बाल भोग होता है सुंदर साथ जी, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है, रविवार को समाप्ति है, इसलिए हम सब इसी तरह से मार्फत में 4 आरतियां करें और 5वीं भौम में आरती के बाद झीलने के बाद सब कुछ करने के बाद बालाजी को तीसरी भौम है, क्योंकि यहाँ वर्णन तीसरी भौम का सुंदर साथ जी आ रहा है। बाल भोग को सुबह का, राजभोग को बाल भोग और राजभोग का वर्णन है, जिसमें सुबह के नाश्ते और दोपहर का वर्णन है। जो सुबह का नाश्ता है वो हम तीसरी भौम में बालाजी के साथ ही वहां हमारी भी चौकियां लग जाती हैं और बालाजी मेज कुर्सी पर एक दूसरे के सन्मुख बैठ जाते हैं और यहीं पर राखड़ी कलंगी कही जाए ना उधो, जो हम सोमवार की परिक्रमा में बोलते हैं, तो वो दोनों का आपस में यह प्यार की बातें चलती हैं। जब बालाजी और श्यामा जी एक दूसरे के सामने बैठते हैं, राखड़ी श्यामा जी ने और कलंगी बालाजी के जो है पाक के ऊपर आती है सुंदर सा जी, और दोपहर के भोजन को हम नीचे जाते हैं। सैया तले अरोगन गैया और हो गए पान बीड़ा लैया। तो ये सुबह का तीजी भौम का वर्णन ये 4 सुंदर साथ रोज बोलते हैं। ये नित गावत हैं और साथी गावे कोई कोई। ये इनके जिम्मे रोज की ड्यूटी है, ये नित्य गाते हैं और साथी भी कई कोई साथ में इनके बराबर सहयोग देते हैं। रिझावत है श्री राज को बाणी गावत सोई। हमने फर्ज बंदगी नहीं करनी है। क्या हमें सिखापन मिल रहा है? हम जब भी सेवा करें हमारी आंखों में आंसू कि मैं उनकी अंगना, चाहे भाई लोग हैं वो भी समझे हमने अपने धाम धुला को रिझाना है। हमारा आत्म का रिश्ता है, शरीर से हम मर्द हैं जरूर है, वो अलग बात है यहाँ के लिए है, लेकिन राजी महाराज से हमारा आत्म का रिश्ता है, इसलिए हमने उनको रिझाना है। रिझावत है श्री राज को वाणी गावत सोई। यहाँ भजनों का मतलब नहीं है, जहाँ भजन है वहाँ भजन है। अब यहाँ पर सिर्फ वाणी गायन होता है। पहले मोजे पहनावत प्रेमदास चितलाए। अब बंगला दरबार में पहले मौजे प्रेमदास जी बड़े दिल देकर पहनाते हैं। कबू पहने कुर्ती जड़ी बूटे के संग। जड़ी बूटी वाली कुर्ती भी मौसम के अनुसार बालाजी को पहनाई जाती है। प्रेमदास वस्त्र में पहनावत है श्रृंगार। प्रेमदास जी भी यहाँ आकर ये श्रृंगार की सेवा बराबर करते हैं। नंदराम शामिल रहे संग लाल कस बांधनहार। ये नंदराम घड़ियालची है, जिसने गुसल खाने के ऊपर रुका चिपकाया था, परम धाम की आत्म है और यहाँ आकर बराबर श्रृंगार में शामिल होता है प्रेमदास जी के। जब पहुंचे इत महाराज पहनावत है श्रृंगार। जब महाराजा छत्रसाल जिन्होंने पूरी पहचान कर ली है, परम धाम का भाव लेकर उनका पूरा श्रृंगार करते हैं हमारे धाम दुला का। सेवा करें सनेसों जान के धनी निर्धार। देख लीजिए यहाँ के लिखा है, सेवा किस भाव से करते हैं, मर्द है ना महाराजा छत्रसाल, और अपनी आत्म से कर रहे हैं, शरीर का कोई मतलब नहीं है। सुंदर साल जी जान के धनी निर्धार कि ये मेरे धाम के धनी हैं, मेरे धाम के दूल्हा हैं, ये भाव जान के उनकी सेवा करते हैं। प्रातः समय पधारत हर वंश के घर। और हरबंश का आपको बताया है घर, मानिक भाई के पीछे देवकी हरबंश का घर है। और बिछावत प्रेम सो लाल बाई सेवा पर। अब इस समय लाल भाई बराबर रास्ते में जब भी जाना है तो पावड़े बिछाती हैं। लोटा भर के ला वही ये जो भाई शिवराम है। इस समय लोटा भर के शिव राम जी लाते हैं। इत पलास के वृक्ष तले हरबंश देव की रहे। ये हरबंश देवकी जी हैं, साथी जो संग आवत ताकि सेवा जुगत करें।
और जो जो सुंदर साथ आते हैं बराबर उनको दातुन, और सर्दी है मौसम के अनुसार उनको जल के लोटे भी दिए जाते हैं। दोनों बाजू मोरछल केशव शंकर लिए हाथ। केशवदास और शंकर जी जब भी हमारे धाम धुला चलते हैं तो बराबर उनके ऊपर धाम धनी के ऊपर मोरछल की सेवा करी जाती है। डोलाने जो हम अपने अपने मंदिरों में मोरछल डोलाते हैं ना, उसको कहा जा रहा है। नंदरा में शामिल रहे चलत श्री राज के साथ। और नंद राम बराबर साथ साथ चलते हैं बालाजी के साथ। छतर सिर पर फेरत वल्लभ चले पीछे। और ये वल्लभ दास जी की खास सेवा है, वो साथ चलते हैं तो छत्र लेकर के चलते हैं साथ। हरबंश के घर से फिरे चले पावड़े पर। अब हरबंस के घर जाना है तो पावड़े फिर बिछाए जाते हैं। कहीं पर भी बालाजी का पांव ऐसे नहीं पड़ना चाहिए। जहां भी जाएंगे तो पावड़े बिछाने के लिए हर कोई सोचता है मेरे को एक पावड़े की तो सेवा दे दो, एक पावड़े की तो सेवा दे दो। सुंदर साथ बारी बारी पावड़े बिछाने की भी सेवा करते हैं। हंसे हंसावे साथ को पहुंचावे माणिक गादी पर। हंसे हंसावे साथ को, क्योंकि अब कबीला यही है, कर कबीला पार का। सब लौकिक कबीला तो खत्म ही हो गया है, इसलिए हंसते भी हैं हंसाते भी हैं। किसी के दिल में कोई गलत भावना नहीं है, सब परम धाम में लगे हुए हैं। श्री राज स्नान करके तिलक चंदन का सरमीर मिलाए। अब जब यहाँ पर झीलना हो जाता है फिर तिलक यहाँ पर इनको लगाया जाता है बंगला दरबार के अंदर। हाल में आप देखे कर चितवन साथ को दिखाए। अब देखिए हर एक जगह चितवन का वर्णन आ रहा है। पहले चितवन में तीसरी भूमि का वर्णन आया है। अब यहाँ बंगला दरबार में क्योंकि हर समय चर्चा चलती है, कभी चितवन चल रही है, तो इसलिए जैसे जैसे मौका यहाँ पर होता है तो श्री जी साहब बराबर परम धाम में सुरता लगवाते हैं। अब यहाँ चितवन का चंदन लगाना है तो सुंदर साथ जी पांचवी मोम रंग परवाली में चंदन पहले होता है जब हम सुख को निधान बोलते हैं। फिर तीसरी बोम में श्यामा महारानी भी दोबारा चंदन लगाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब आरती के समय होता है तो वो पांचवी भोम में चितवन करवाते हैं कि रंग परवाली मंदिर में इस तरह से हम बालाजी को चितवन लगाते हैं। कहां से आए तखत पर धरे दो कदम। वहां से फिर तखत पर आ जाते हैं और अपने दोनों चरण तखत पर रखते हैं। साथ खड़ा सेवन को जान अपनी आत्म। कि भी अपनी आत्म का रिश्ता जान के सब सुंदर साथ बराबर सेवा के अंदर खड़े हैं। छबीलात छब सो लय कंचन मंडो दातों ने। और छबील दास इस समय अगर दातुन जिस समय करना है तो अपना जैसे खोली होती है ना, तो श्री जी को चुभे नहीं दातुन, तो वो वैसा ही उसमें डाल के दातुन देता है। फुलमा बनावत भर लावत डब्बी। ये फुलमा सुंदर सा जो थी खुशबूदार मसाला, तो वो डब्बी भर के बालाजी के पास रखी जाती है कि प्रातः जब दातुन हो गया सब कुछ हो गया तो उस समय फुलमा भी उनके सामने रखा जाता है। नूर मोहम्मद सेवत है गुल मोहम्मद को दी। पहले नूर मोहम्मद फिर गुल मोहम्मद को ये सेवा दी गई। रूपाबाई को रीझ के सेवा दी श्री राज। श्री राज ने रूपा राधा मस्कत बंदरगाह में जो मिली थी, अब ये रूपा बहन को यहाँ सेवा दी जाती है। नित हरड़े और वहीं रहन सेवा के काज। प्रातः काल रोज हरड़े धामधनी को उर्गाने के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं। अमल लाई अरोगांव ने मीठी बातें करे विख्यात। अमल कहवा भी बालाजी को यहाँ प्रातः काल दिया जाता है क्योंकि हर समय चर्चा वाणी चल रही है। आए मुकंदास हाजिर चीरा बंधावे चौप दे चीत। अब चीरा बंधाने मुकंदा जी हाजिर हैं पाग बंधाने के लिए चीरा। तो ये पांचवी भौम में सुंदर शाह जी पाग बंधाई जाती है। एक तो वहां तो पहनना उतारना है ही नहीं,
जड़िया घड़िया ना समारिया। भाव के लिए सिर्फ बताया जा रहा है कि भी जब बालाजी पाग बांधते हैं तो आधा फूल, आधी पत्ती, आधा बेल बन जाता है जब एक पेज घुमाते हैं। तो इस तरह से बड़े ढंग से क्या आज बालाजी इस हिसाब से पाग बांधेंगे, सब रूहों का चित्त इस पाग के अंदर अटक जाए। वाणी के अंदर भी इसका बहुत अच्छा वर्णन आता है और भजन भी बहुत बने हैं। आज मेरे बालाजी ने पहनी कुछ केसरिया, कुछ अ, रंग की पगड़ी, तो भजन भी आज सुंदर साथ ने एक ने बोला था। तो यहाँ पर मुकुंदास जी हाजिर हैं, चीरा बंधाने चोप दे चित, चित्त के साथ आज बंगला दरबार में बालाजी पगड़ी कैसे बांधते हैं। मंडपी तीनों पर गोदावरी बांधत। अब सर्दी ज्यादा है, मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, तो फिर बाद में कंडप्पी भी ऊपर ओढ़ाए दिया है कि भी बालाजी को कंडप्पी भी ओढ़ा दो, सर्दी का ज्यादा मौसम है। तुरा कलंगी परण की राखत मुकंद दास। पूरा के ऊपर परों की कलंगी जो है लगाई जाती है। गोविंद दास जी थे ना, तो कोहे उनकी दुख दुखी में कोहिनूर लगा हुआ था, ऐसा जो पढ़ने में आया वो आपको बताया जा रहा है। तो वो इतनी महंगा होता है कोहिनूर, 5-6 देशों को बेचो तब जाके एक कोहिनूर की कीमत पूरी होती है। तो जब गोविंद दास जी अपनी पगड़ी में ये बांध लेते थे, उसकी इतनी रोशनी होती थी जिसका वर्णन ये जुबान कैसे कर सकती है। और परम धाम में तो वैसे ही सब जगह नूर है। और वाला जी जब उसके अंदर दुग्ध में मानिक अगर लग जाए तो विचार करें कि उसका प्रकाश तो पूरे परम धाम में कितना ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर बालाजी को बंगला दरबार में बड़े भाव से जब पर लगते हैं, तो जब बालाजी की तरफ देखते हैं तो सबका खिंचाव उस पगड़ी की तरफ हो जाता है। कृपाग बांधे चतुराई सो हक पेच हाथ में ले। पेच हाथ में ले पाक अपने बड़े प्यार से इस तरह से धीरे धीरे भी बंगला दरबार में बैठते हैं कि आज सुंदर साथ का चित्त जो है इसी पाग में अटक जाए। भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूँ विद ए। भाव पूरे दिल में लेकर के ये पाग बांधी जा रही है। अगर दास ठाडा रहे ले हाथ में दर्पण। अगर दास खड़ा हो जाता दर्पण लेके, फिर इशारा करके मुस्कुराते हुए कहता वाला जी क्या बात है, देखो आज आप ये जब पाग बांध ली है तो कितनी रौनक चेहरे पे आ गई है। पाग बांधने से तो आज आप पहले से भी बहुत अधिक सुंदर लग रहे हो। सेवा करें समार की ए सेवे चित दे मान। पूरे भाव लेके प्यार से ये सेवा दर्पण की अगरदाजी करते हैं। नित लावे दर्पण को ए जो अगर दास। पगड़ी बांधने के समय ये खास अगरदाजी की सेवा है। फूलहार बनावत रामदास धर्मा। और ये फूल हार की सेवा बराबर जो है नाम भी लिए जाते हैं। छत्रसाल महाराजा छत्रसाल जी के महल से भी फूल हार बराबर बन के आते हैं। तो आप 5,000 सुंदर साथ है, कभी कोई लाता है कभी कोई लाता है, तो बराबर अर्पण किए जाते हैं बालाजी को। डोली मैया राम की सब फकीरी साज। मैया राम एक सुंदर साथ है। अब उन्होंने एक झोली बनाई हुई है, उसके छोटे छोटे 64 खाने बनाए हैं। हर एक तरह का सामान उसमें, सौंफ है, इलायची है, सौंड है और जो जरूरत की चीजें हैं, ताकि बालाजी बड़े प्यार से एक बार आवाज लगाते हैं मैया राम जी। वो कहीं दूर भी होते हैं ना, तो उनका स्वर इतना मीठा है, धामधनी का बोलने का, वो जहां भी होते हैं तो उनके कानों में आवाज आ जाती है कि ये आवाज मेरे धाम दुल्हा की है। फौरन 1 मिनट में दौड़ के सामने हाजिर हो जाते हैं और जो मुख से उनके शब्द निकलते हैं अपने उनको रट गया है कि इसमें किस खाने में क्या है, इस खाने में क्या है। 64 खाने अलग अलग बने हैं, वही सामान निकाल के बालाजी के सामने हाजिर कर देते हैं। इस महाराजा आवत पहनावत है श्रृंगार। और जब महाराजा छत्रसाल आते हैं, पहनावत है श्रृंगार,
अपने दिल में पूरा परम धाम का भाव लेते हैं कि ये मेरा धाम दूल्हा है। क्योंकि जब श्यामा जी साथ आई, लालदास जी ने किलकिला नदी पे कहा, लालदास जी ने छत्रसाल जी को पहचानो, इसमें तेज कुंवरी जी कौन है। वो भी सन्यासिनियों के कपड़े पहन के खड़ी थी, नहीं पहचान पाए महाराजा छत्रसाल। फिर बताया तो महाराजा छत्रसाल की आंखों में आंसू आ गए। फिर पालकी में दोनों को बड़े भाव से लाकर बैठाया यहाँ। तो अब तभी पूजन करना है तो पूरे भाव से परम धाम का ध्यान करके कि वहां युगल स्वरूपम विमला मचलम हो, तो यहाँ पूरे भाव से, उसी भाव से यहाँ श्रृंगार करते हैं। सफेद वस्त्र नहीं पहनने देते बंगला दरबार में, पूरा परम धाम में उसी तरह से अपने रंग बिरंगे कपड़े तैयार करके धाम दुल्हा को, और गले में भी हर तरह से श्रृंगार नए से नए बनाकर पहनाते हैं। पहनावत बीटी बदले दे अपने हाथ उतारे। और फिर अगर कोई जो अंगूठी है वो भी बदल के पहना देते हैं गले में। अगर धाम दुल्हा ने आज मूल मिलावे में 5 हार पहने हैं तो वही कोई 3 लड़ी वाला हार बनवा लिया, कोई 2 लड़ी वाला, कोई कंठसरी का बना लिया, और अंगूठियां भी बदल बदल के पहनाते रहते हैं। भूषण श्री बाई जी लियावत उमंग में दे चित। देखिए चित्त में उमंग होता है ना, सुंदर साथ इसको समझ जाए इसलिए लिख दिया उमंग में चित्त, कि पूरे चित्त में आनंद भर के जो है बाई जुराजी श्यामा महारानी ये था लेकर, श्रृंगार का लेकर के आती हैं। ये कोठा मंदिर वहां पर है। मानिक भाई के आगे जाएं तो सुंदर साथ जी जहां पर आप सदानंद जी महाराज ने अपना राधिका भवन बनाया ना, उसके ऊपर आज से 325 साल पहले जो है कोठा मंदिर महारानी जी का होता था। और जब भी उनको लाया जाता था, अष्टपहर में भी आया है, उनको पालकी में बैठा के लाया जाता था। पूरा तेज कुंवर श्यामा जुगल, श्यामा जी का भाव लिया जाता था। और ये चौपाई भी यही छत्रसाल जी के यहाँ उतरी थी। उस दिन भी बताया था, बंदो सतगुरु चरण को, तेज कुंवर श्यामा जुगल। उसी भाव से तेज कुंवरी जी की, बाईजुराज जी की भी सेवा होती है। रखे भी रुपए की भर लावत भूषण। चांदी की थाली में जो है इसको ढक के श्रृंगार को श्यामा महारानी लाती हैं। माला दो मोतिन की जड़ाऊ मुंदरी कंचन। और माला 2 मोतियन की है और मुंदरियां हैं, और नीचे उनके अंदर दुगदुगी लगी है। पूरे भाव से परम धाम वाला भाव लेके महाराजा छत्रसाल श्रृंगार कराते हैं। पहनाए भूषण पीछे फिरे श्री बाई जी अपने मंदिर। अब महाराजा छत्रसाल जब आभूषण पहना देते हैं तो बाई जी अपने मंदिर, बाईजुराज जी अपने मंदिर में चली जाती हैं। राजभोग रोगावत सेवा रसोई पर। अब राजभोग सुबह का नाश्ता है, तो इस समय 6 से 9 के बीच में राजभोग बड़े प्यार से और गाया जाता है। आई जी रोगाओं ने लाई बाल भोग। ये पीछे प्रसंग में बताया था। आई जी कौन है? सूरत के माता जी हैं, जो 8 सुंदर साथ नलिये में आए थे। उन्होंने बाई जुराज को अपनी बहन और उनके माता जी ने इनको अपनी बेटी बना लिया था। तो ये आई जी जो है इस समय तेज कुंवरी जी की माता जी के रूप में आई हैं, और वो फिर बाल भोग लाती हैं। रतनबाई मूंग लाई आए पहुंची संजोग। सुंदर साह जी, क्योंकि जो परिवार वाले हैं उनके अलग व्यवस्था, अलग छोटे छोटे झोपड़ियां टाइप बना दी गई हैं, जहां पर गांधी पुजारी जी रहते हैं, हम जानते हैं सब। और पवन पुजारी जी बंगला दरबार वाले हैं। जहाँ अब इनके मकान बने हैं, पहले 325 साल पहले यही 36 कारखाने विभाग बने हुए थे, जहाँ इनके मकान है। पूरी जगह पूरा खुला मैदान था, क्योंकि राज्य की कृपा से सरकार साहब के साथ जब जाना होता था पद्मावती पूरी 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में, तो बराबर सरकार साहब सारी बातें वहां समझाते थे। तभी से ही दिल में उन बातों को सुंदर साथ जी रखा हुआ है। ले दौड़े और कोई सोकेती कहूँ बात। और जो परिवार वाले हैं, किसी ने कुछ बनाया है, अब सुबह का नाश्ता है, तो ले के बालाजी के लिए
भाव से ला रहे हैं। आरोगत है हेत सो कोई प्रेम बरते कर विख्यात। और सारी जने बड़े प्रेम से और गाते हैं बालाजी को, और इन सब धामधनी भी बड़े प्रेम से आरोग रहे हैं। इन समय छबील दास जल देवे कटोरा भर। और इन समय छबील दास के जिम्मे खास सेवा है, वो जल लेके हमेशा खड़े हैं, और किसी का और भी भाव है तो किसी को मना नहीं है, सब पूरे बराबर सेवा में खड़े हैं। बात पूछे कोई बीच में ताको देते उत्तर। क्योंकि सुंदर साथ जी इंद्रावती जी ने क्या कसम ली है, सब साथ करूं मैं आप सा, तब मैं जागी परवान। चाहे नाश्ता कर रहे हैं, ये देखिए कितना बड़ा सिखापन है, आज हमें सबको लेना है। अगर हम चर्चा सुनाते हैं राज्य की प्रेरणा से, वो हमारे को हिम्मत देते हैं, उनके हुक्म के बिना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसमें ये सिखापन जरूर है कि बीच में हमने अलग बैठ के ना नाश्ता करना है ना खाना खाना। देखिए शिर जी साहब सब सुंदर साथ के बीच में खा रहे हैं, और बीच में अगर किसी सुंदर साथ ने टोक दिया, अरे पीछे हटो पीछे हटो, नजर नहीं आता महाराज जी नाश्ता कर रहे हैं और तुम बीच में बात कर रहे हो। क्या ये ढंग है श्री जी का? सुनिए, नाश्ता चल रहा है, बाल भोग चल रहा है, बात पूछे कोई बीच में ताको दे उत्तर। बड़े प्यार से अरोगते हुए भी रुक जाते हैं, 1 मिनट पहले उसकी बात का उत्तर देते हैं। उठत पलंग पर से धनबाई ले में हाथ। और धनमाई जब उठते हैं हाथ देते हैं, क्योंकि इस समय 70-72 साल की उम्र होने को आई है। दूसरी तरफ लालदास जी सेवा हाथ पकड़ने खास। और दूसरी तरफ लालदास जी हाथ देके शिरजी साहब को उठाते हैं। जब महाराजा पहुंचे ही उठावत पकड़े हाथ। महाराजा छत्रसाल जी देखिए अपने दरबार में जाते हैं जहाँ कचहरी बनी है, ऊपर कितनी सीढ़ियां बनी है, लेकिन हर सेवा में महाराजा छत्रसाल हाजिर खड़े हैं। लालदास जी बदले लालबाई कोई समय पकड़ चले हाथ। अगर किसी समय लालदास जी नहीं है तो लालबाई जी उनकी धर्म पत्नी आकर के श्री जी का हाथ पकड़ के उठाने की सेवा करती हैं। लटके मटके चलते संग बाणी गावन हारे। लटके मटके चल रहे हैं, संग भजन बोलन हार। सुंदरता जी वाणी के साथ तो चलिए, अब यहाँ वाणी गायन है तो हम वाणी गायन बोलेंगे ना। संग वाणी गावन हार, इस समय आखिर में 90% वाणी गायन है, कहीं पर पंजाबी भजन भी हुए हैं या गजल हुई है, वो सिर्फ 10% है। तो सुंदर साथ जी वाणी के अनुसार अब हमें भी बदलाव लेना चाहिए। सुंदर साथ कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वाणी प्राणनाथ जी के मुखार बिंद की वाणी, और भजन में फिर हमारी थोड़ा सा तो हमारे भाव चले जाते हैं, और वो प्राणनाथ जी के मुखार बिंद की है। तो हर एक जगह आप देखिए अष्टपैर में सब जगह वाणी गायन आएगा, एक जगह आएगा पंजाबी भजन है, सुंदर साथ गा रहे हैं, और या फिर गजल वगैरह बोली जाती है। माणिक मंदिर अपने करें बिछोने जे। अब मानिक भाई को पता है कि जब इधर आएंगे तो वो पहले ही बिछोने तैयार करके गद्दे तकिए लगाकर और ऊपर चंद्रवा लगा के तैयार रखते हैं। मोदी बड़ा भूल चंद चले श्री राज संग ए। मोदी जी मूलचंद जी बड़ी उम्र के हो गए हैं, ज्यादा उम्र है और कोई सेवा कर नहीं सकते, तो इसलिए जहां भी चलते हैं तो क्या बोलते हैं, धाम धनी की जय। बंगला दरबार में घूमर जी में आप जाइए पद्मावतीपुरी, सिर्फ 2 जयकारे बोले जाते हैं, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, और वो मजलिस शुरू करते हैं। जिसका जानो नोट करना, हमेशा ये 2 ही जयकारे हैं। तो ये धाम के धनी की जय, ये अभी तक में भी एक जगह नहीं कई बार सुंदर साथ जी हमें सुनने को मिला है। जहां पहुंचते हैं तो एक ही जयकारा बोलते हैं, धाम के धनी की जय, सब बोलेंगे धाम के धनी की जय। जय। हाँ जी।
यूं करते माणिक के घर से फिरे जब, फिर जब वहां से चलते हैं मानिक भाई के घर से तो मूर्छले हाथ में लेके सेवा करें तब, बराबर मूर्छल झुलाया जाता है और पावड़े किए जाते हैं। लटके मटके चलते फिर बैठे पलंगे आए, लटके मटके प्यार भरी चाल हमारे धाम धुला चल रहे हैं। सामे मुरलीधर आसन किया सर्वना देत बनाए, मुरली दास आते हैं शर्वना देख बड़े ध्यान से नैन मिला के चर्चा सुनते हैं, क्योंकि खेल भी नैनों से हुआ है। परम धाम की खासल खास आत्मा में एक ही आसन पे बैठते हैं और जब तक धामधनी की चर्चा खत्म नहीं होती उनके नैन नीचे गिरते नहीं है। बराबर दिल दे के चित्त दे के आखिरी बार जब इन्होंने धामधनी के मुखारबिंद से चर्चा सुनी, अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, कह चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। श्री जी ने जब ये चर्चा खत्म करी और श्री जी अंतर ध्यान की लीला शुरू हुई तो मुरलीधर जी ने भी अपना उसी समय शरीर का त्याग किया था। श्री महामती कहे सुनो साथ जी ए पोर एक की बिरात, क्या कह रहे हैं? महामती कहे सुनो साथ जी, क्योंकि साथ कौन है? हमारा उनके साथ आत्म का संबंध है, हम उनके साथी हैं, इसलिए यही कहा जा रहा है सात जी एक पौर का। एक ये पहला पहर हो गया 6 से 9 का, कल 9 से 12 और आगे जो धनी का हुक्म होगा आगे चलेंगे। जो होता है तापर सोए बताऊं जुगत, अब जो होता है तापर जो उसके बाद राजी कहलाएंगे वो सबको कल बताया जाएगा। कल भी बता दिया था, अगर आप 10 मिनट ऊपर भी होते हैं तो कोई परेशान हो। 7:15 बजे ठीक बीतक होगी। रविवार को समाप्ति पूजन रखा गया है, क्योंकि सरकार का पूरी बीतक हो चुकी है। पहले 8:30 बजे उनकी सीढ़ी लगती थी, इसलिए हम ठीक 8:30 बजे चर्चा को विश्राम देते थे। अगर अब ऊपर 10 मिनट होते हैं तो सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना सहयोग दीजिए, ताकि कोई भी बात खास जो है वो कहने में चूक ना हो जाए। आपका सहयोग होगा सुंदर साथ जी तभी ये समाप्ति होगी। इतना सहयोग सब सुंदर साथ ने बराबर दिया है। यूट्यूब पे भी बहुत सुनते हैं, बाद में भी बहुत सब सुनते रहते हैं, फोन भी करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा समय इतना आपने दिया सहयोग। थोड़ी सी बात और रह गए, 5-6 दिन की बात है। अब सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। सोए बताऊं जुगत, सोए बताऊं जुगात, श्री महामती कहे सुनो साथ जी श्री महामती कहे सुनो साथ जी, ए पोर एक की बिरत, ए पौर एक की बिरत, जो होत है तापर जोत तापर, सोए बताऊं जुगत, सोए बताऊं जुगत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कीज बोलो श्री धाम के धनी धनी की जय। जय।